तो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सफलता का साथी, आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट टॉपिक के बारे में। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह क्लास उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनको क्यूब और क्यूब रूट आते ही नहीं, याद नहीं होते, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, जो बच्चे इनको याद भी कर लेते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे आप सारे क्यूब निकाल सकते हो। आपको एक भी क्यूब याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास को देखिए, समझिए, उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ YouTube पर ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलता तो हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल टारगेट मैथ को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अब बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, क्यूब एंड क्यूब रूट की क्लास को। तो साथियों, जब बात क्यूब और क्यूब रूट की आती है तो हर एक टीचर, हर एक कोचिंग वाले आपको यही कहेंगे, यही सुझाव देंगे कि आप याद कर लो। लेकिन आप हमारे चैनल से, हमारे बेस से पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप किसी भी नंबर के स्क्वायर, किसी भी नंबर के क्यूब चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 10 तक के क्यूब। वो मेरे हिसाब से अगर आप कंसिस्टेंट बंदे हैं, कंसिस्टेंट तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। 10 तक के क्यूब तो सबको याद होते हैं। देखते हैं 10 तक के क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये आपको याद करना था, याद करना है या याद करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ 10 तक के क्यूब। इसके बाद में इससे आगे वाले जितने भी नंबर हैं उन सब के क्यूब हम एक निंजा ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उससे करेंगे। और आप हमारे साथ साथ निकालना सीखिए। 2-4 क्यूब निकालोगे तब तक आपको ट्रिक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए आप उस ट्रिक को और थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। 2-3 क्यूब हम जब तक निकालेंगे तब तक आपको ट्रिक दिमाग में बैठ जाएगी और उसी ट्रिक से सभी नंबर्स के क्यूब निकलने वाले हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मानो 12 का क्यूब। देखना, 12 के क्यूब में हमारे पास 12 में संख्याएं हैं 2 संख्याएं हैं। सबसे पहले 2 का क्यूब देखो कितना होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 ही होता है 2 का क्यूब। हमें क्यूब में 3 डिजिट लेने हैं तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 008। क्या लिखेंगे? 008। 3 डिजिट लेने होते हैं क्यूब में, स्क्वायर में 2 लेने होते हैं। इधर वाली संख्या 1 का क्यूब 1 होता है, 1 लिख दिया। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, कितना आएगा? 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा।
ये जो गुणा आया इसको ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा। ये जो संख्या 6 आई हमारे पास, इसको इस 12 से गुणा कर दो, कितना आया? 12 छिके 72। 72 को इधर एक संख्या छोड़कर ऐड करना है, जो संख्या आई उसको ऐड कर दो। क्या आया? 8 2 7 1 1728। कितने का क्यूब आया? 12 का क्यूब। एक और देखते हैं। मानो हमें निकालना है 14 का क्यूब। पहली संख्या कौन सी है? 4। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। हमें लेने हैं 3 डिजिट, तो हम क्या करेंगे? 064 ले लेंगे, 064। इधर वाली संख्या 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। इधर वाली संख्या में 3 डिजिट मत ले लेना, सिर्फ 1 में 3 डिजिट लेना है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करो, 1 और 4 को, क्या आएगा? 4। जो इनके गुणा से आया इसको ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करो, क्या आया? 12। अब इस 12 को इस 14 से गुणा कर दो। 14 का 140 और 14 दूनी 28, 168 आ गया। वो इसमें एक संख्या ये छोड़ दो, इधर जोड़ दो, 168। इनको ऐड करो, क्या आया? 4 14 1 7 2 27 44। ये आया 14 का क्यूब। कुछ समझ में आया आपको इस ट्रिक में? धीरे धीरे दिमाग में बैठ रही है। एक क्यूब और निकालते हैं। मानो हमें निकालना हो 17 का क्यूब। ये मैं बता रहा हूं, फिर थोड़ी थोड़ी ट्राई मेरे साथ आप भी करना। 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब 343 होता है। चूंकि हमें 3 ही डिजिट लेने होते हैं तो इसमें 0 हम नहीं लगाएंगे, सीधा हम 343 लिखेंगे। 3 4 3। इधर वाली संख्या 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। अब हमें इन दोनों को आपस में गुणा करो, 1 और 7 को, आया 7। इस 7 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करो, क्या आया? 7 ये 21। अब 21 को 17 से गुणा कर दो, 21 147 और 14 और 21 21 14 35 357। एक संख्या छोड़कर इनको जोड़ दो, 3 इधर आ गया, 11 9 और ये 4 49 13। कैसे लगी ट्रिक? है सा आसान? बिना याद करे क्यूब निकल जाएंगे। अब छोटे से प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-15 सेकंड में आप क्यूब निकाल सकते हो। कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। आपको ये जो ट्रिक है, इससे आप 10-20 क्यूब निकालोगे तब तक तो आपके रट चुकी होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यह कहूंगा कि आपका कंपटीशन उन बच्चों से है, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा आगे जाने लग गए हैं, तो आपका कंपटीशन थोड़े इंटेलिजेंट बच्चों से है। तो एक छोटी सी सलाह मेरी रहेगी, इस ट्रिक से आप ज़्यादा तो नहीं लेकिन 30 तक के क्यूब वैसे भी याद कर सकते हो, या फिर इससे निकाल लो। 30 तक के क्यूब निकालकर अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो। उनको सुबह शाम 1 बार 2 बार दिन में रिवाइज कर लेना। 2-4 दिन में तो आपको 30 तक के तो वैसे ही याद हो जाएंगे। रही बात उससे ऊपर की, तो अपनी ट्रिक जिंदाबाद है। या तो जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो ये ट्रिक जिंदाबाद है। ठीक है, अब हम और संख्याओं के क्यूब निकालते हैं। आप मेरे साथ थोड़ी थोड़ी कोशिश करना निकालने की। 2-4 और निकालेंगे तब तक आपको ट्रिक रट चुकी होगी। साथियों देखो, हम ट्रिक से निकालेंगे। मानो हमें निकालना हो 18 का क्यूब। देखना, सबसे पहले क्या करना है? 8 का क्यूब देखना है। अगर डिजिट कम हो तो हमें 3 डिजिट कवर करने हैं। 8 का क्यूब 512 होता है,
तो हमारे 3 डिजिट पहले ही हैं। अगर ये नहीं होता तो हम 1 जीरो लगाकर 2 जीरो लगाकर जितनी जरूरत पड़ती उतना करते। 3 डिजिट इनको बना दिया। दूसरी वाली संख्या इधर वाली का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, वो यहां लिख दिया। अब हमें इन दोनों को आपस में गुणा करना है। 1 और 8 को आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। जो गुणा आया उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 8 को 3 से गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा 24। अब इस 24 को 18 से गुणा करके एक संख्या छोड़कर इसमें जोड़ दो, बस इतनी तो बात है। 24 8 192, 19 24 और 20 होते हैं 44, तो 19 होगा तो 43, 432। 432 इसमें जोड़ोगे क्या आएगा? 2 3 8 5। ये ऐड करती टाइम पे गलती मत कर देना, एक डिजिट इधर छोड़ना होता है, उसके बाद आगे वाले डिजिट में जोड़ना होता है। एक डिजिट छोड़ना होता है, आगे वाले डिजिट में जोड़ना होता है, याद रहेगा। और निकालते हैं। चलो हमें निकालना हो जैसे 22 का क्यूब। कैसे निकालेंगे? 2 का क्यूब 8 होता है, 3 डिजिट हमें चाहिए तो हम 0 0 8 ले लेंगे, ठीक है। इधर वाले 2 का क्यूब 8 होता है, 8 लिख दो। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4। जो आया उसको ऊपर वाली संख्या 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12। और 12 को 22 से गुणा करके इसमें जोड़ना है। 12 दूनी 24, 2 24 2 26, 264 हमारे पास आया। उसको एक डिजिट छोड़कर इसमें जोड़ दो। ये आपका क्यूब आपके सामने है। 8 4 6 10, 10648 आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और निकालते हैं, आप भी मेरे साथ ट्राई करना। देखो मानो हम निकालेंगे 27 का 27 का क्यूब निकालना है। तो 7 का क्यूब सबसे पहले 343, 2 का क्यूब 8 लिख दिया। दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करो। 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 आएगा, 14 को 3 से गुणा करो 42 आएगा, और 42 को 27 से गुणा कर दो। 27 दूनी 54, 5 और 27 चौक 108, 5 113, क्या आया 1134। तो 4 3 1 1, 3 यहाँ है, 8 ये, 6 ये, 9 ये, 1 ये, क्या आया 19683। कितना आया 19683। और निकाले। इस बार आप मुझे बताओगे कितने का? 28 का क्यूब। थोड़ी सी कोशिश करो, शायद जल्दी आंसर आपका आ जाएगा। 28 का क्यूब नहीं हो रहा होगा, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। देखो 8 का क्यूब 512, 2 का क्यूब 8 हो गया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 48, 48 लिख दो। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 28 को 50 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 56 घटा देना 2 से, 28 दूनी 56 घटा देना। 28 को 50 से करेंगे 1400 आएगा, 1400 में से 56 घटाएंगे, कितना आया 1344। 1344 इसमें जोड़ दो, क्या आया 2 5 9 1 1 1 2, एक कैरी हो गया ना, 21952। ठीक है, इसी तरह और निकालते हैं, तब तक आप
के भी ये ट्रिक दिमाग में बैठ चुकी होगी और आप भी जल्दी जल्दी निकालने लग जाएंगे। चलो अब आप मेरे साथ करोगे, कोशिश करना, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, 2-3 बातें हैं, वो कर लेंगे, क्यूब निकलते जाएंगे। निकालो, 32 का क्यूब निकालो। कितना आएगा, कैसे करेंगे, ये बात तो दिमाग में बैठ गई होगी अब तक। देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 3 डिजिट हमें लेने हैं, तो 0 0 8। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, लिख दो 27। अब दोनों को आपस में गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, 3 दूणे 6। इस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 18। ठीक है, 18 को 32 से गुणा कर दो, जो आएगा वो इसमें एक डिजिट छोड़ के जोड़ दो, आंसर आपके सामने है। 18 को 32 से गुणा करेंगे तो 18 3 54 540 और 36 576 आएगा। ये मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा सा टाइम नहीं लगना चाहिए। मल्टीप्लाई, आप कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हो तो मल्टीप्लाई तो आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए, एकदम से देखते ही मल्टीप्लाई करने की ट्रिक होनी चाहिए। अब इसमें देखो 2 ट्रिक है, कौन सी ट्रिक आप अपनाते हो? या तो आप 32 को 18 से गुणा करने बैठोगे, देखना इस चीज को, हाईलाइटेड चीज है इस टॉपिक की, ये अलग से है। या तो आप 32 को 18 से गुणा करना बैठोगे, या फिर इस गुणे को ट्रिक से करने बैठोगे, इस गुण मल्टीप्लाई को ट्रिक से करने बैठोगे। लेकिन मैं कहता हूं दोनों को ही छोड़ दो, करना ही नहीं, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना, तो फिर क्या फायदा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने का? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी का मतलब होता है कि हमें ये सब चीजें देखते ही आनी चाहिए, फिंगर टिप्स आनी चाहिए। इसकी हम अलग से एक सीरीज चलाने वाले हैं जल्दी, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और अगर आप उस सीरीज से जुड़ते हैं तो आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, पूछना मत। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 18 को 32 से गुणा करने नहीं बैठना है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो भी नहीं अपनानी है, हमें सीधा करना है। या तो 32 को 20 से गुणा कर दो, और 32 को 20 से गुणा करके 2 का गुणा घटा दो, 32 दूनी 64 घटा दो, 640 आएगा। 640 में से 64 घटा दो, 26 एक तरफ चला जाएगा और 40 एक तरफ चला जाएगा। ठीक है, या फिर 18 को 30 से गुणा कर दो, 18 3 54 540 हो गया, उसमें 18 दूनी 36 और जोड़ दो, 576। करना नहीं पड़ना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, छोड़ो, अपने टॉपिक पे आते हैं। 576 यहां जोड़ने हैं, देखो 8 6 7 2 3, कितना आया, 32,768। ठीक है, आगे चलते हैं, 35 का निकालते हैं। चलो 35 का क्यूब निकालो, करो कोशिश निकालने की, शुरू करें अपनी ट्रिक। 5 का क्यूब 125, 3 डिजिट हमें चाहिए, 3 है, कोई जीरो नहीं लगाना। 3 का क्यूब 27, ठीक है, 3 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आया 45। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 45 को 30 से करेंगे 1350 आएगा, और 45 को 5 से करेंगे 225 आएगा। 1350 और 225, 200 जोड़ दो, 1550 और 1575, 1575 इसमें जोड़ दो, 5 ये आया, 7 ये आया, 8 ये आया, 12 1 3 1 4, 42,875 हुआ। मल्टीप्लाई जल्दी हुआ, कैसे किया मैंने मल्टीप्लाई, इस बात पे गौर किया आपने? ये होना चाहिए, आपसे होना चाहिए। कैसे? 45 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से करो या 30 से करो, बात तो एक ही, एक जीरो एक एक्स्ट्रा लगाना है। 45 थी 135 होता है, 1350 आ गया,
45 को 5 से करेंगे, 45 दूनी 90, 9 और 180 225 आ गया। दोनों को जोड़ेंगे 1575 आ गया। ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। कंपटीशन में तब ही आप टक्कर दे सकते हो दूसरे बंदे को। सब आपसे, कोई बराबर के लेवल का होगा, कोई ऊपर के लेवल का होगा, कोई नीचे के लेवल का होगा। नीचे वालों से आपका कंपटीशन है नहीं, ऊपर वालों से है। उनको टक्कर देने के लिए आपको ये नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, अगला निकालें 37 का क्यूब। कितने का? 37 का क्यूब। देखो, देखना कितनी जल्दी होता है। 7 का क्यूब 343 हो गया। 3 का क्यूब 27 लिख दिया। 7 तिये 21, 3 63, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे? देखो इजी वे में, 37 को 3 से करेंगे 111, 111। 37 को 6 से करेंगे, इसका डबल कर दो 222, जोड़ दो इनको, 1 3 3 2, 23 31 आ गया, वो इसमें ऐड कर दो, 23 31, जोड़ दो इनको, 3 5 6 10 5, 50 653 हुआ आसानी से। और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी। मानो हमें निकालना हो 39 का क्यूब। कैसे निकालेंगे? ध्यान देना कितना जल्दी होता है। 9 का क्यूब 729, 3 का क्यूब 27। कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 39 को 81 से गुणा करना है। तो दो ट्रिक मैंने आपको बताई, या तो आप 81 को 40 से गुणा कर लो, उसमें से 81 घटा देना, या फिर 39 को 80 से गुणा कर लो, उसमें 39 जोड़ देना। एक ही बात है। हम करेंगे 39 को 80 से गुणा कर लो। 0 ये 7 72 7 और 24 7 31 20, उसमें 39 जोड़ दो। 39 जोड़ोगे 59 आ जाएगा। 31 59 आ जाएगा। 31 59, ये 9 है, ये 1 है, ये 13 है, और ये 8 1 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 59 319 हुआ। और करते हैं एक आधा क्यूब। 39 का हो गया, चलो 41 का करो, 42 का कर लो। कैसे करेंगे? 2 का क्यूब 8, तो 008 लिख दो। 4 का क्यूब 64, तो 64 लिख दो। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 4 दूने 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 24। 24 को 42 से गुणा कर दो। कैसे करोगे? 24 को 40 से कर दो, फिर उसमें 24 दूने 48 जोड़ देना। 24 चौक 96, 960 और 48, 960 और 48 कितना आएगा? 1008 आ जाएगा। 1008 इसमें जोड़ दो। 8 इधर है, 8 इधर है, 0 4 7 कितना आया? 74 0 88 हुआ। ये मल्टीप्लाई में आपको महारत होनी चाहिए थोड़ी बहुत। मल्टीप्लाई करने में टाइम लगा दोगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है क्यूब निकालने का। कंपटीशन में कंपटीशन होना चाहिए, बंदे में कंपटीशन की टक्कर देने वाला, तभी कंपटीशन में सफल हो सकते हो। कंपटीशन नाम कंपटीशन है तो इसमें कंपटीशन है, तभी उसका नाम कंपटीशन है, और उसको टक्कर देने वाली आपकी हैसियत होनी चाहिए आपके पास। आपके वो क्या बोलते हैं, आपके तर्कस में वो तीर होने चाहिए कि आप कंपटीशन की टक्कर दे सको। एग्जाम में आपकी तर्कस में हर एक प्रकार का तीर होना चाहिए। एग्जामिनर को क्वेश्चन को ढेर करने के लिए कौन से तीर की जरूरत पड़ जाए, उसका उसी टाइम पता चलता है जब क्वेश्चन सामने आता है। आगे चले, 42 हो गया, 43 निकाल लेते हैं। चलो 43 का क्यूब कोशिश करो साथ में। 3 का क्यूब 27, तो 3 डिजिट लेने के लिए 027 लिख देंगे। 4 का क्यूब 64 लिख दो। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 3 12 है, 12 को 3 से करो 36। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कितना करोगे?
36 को 40 से कर दो, 36 दूनी 72, 1440 आ जाएगा। और उसमें 36 3 108 जोड़ दो, 1440 में 108 जोड़ेंगे 1508 आ जाएगा। 1500, 1440 था ना, 108, 1548 आ जाएगा। वो इसमें ऐड कर दो एक डिजिट छोड़कर। 7 इधर है, 10 5 और ये 9 और 7 आया। आगे चलें, ठीक है। 43 का हो गया, 43 का तो 45, 46 का कर लेते हैं। चलो 46 का क्यूब, कोशिश करो साथ में प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। 6 का क्यूब 216 हो गया, 4 का क्यूब 64। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 24 24 3 72। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 46 दूने 92 हमें जोड़ना है। 46 को 7 से गुणा कर दो, 70 से गुणा कर दो, 7 से करो या 70 से, एक ही बात है। 42 4 और 28 4 32, कितना आया 3220 और 92 और जोड़ दो, 3312 आ जाएगा। 3312 इसमें ऐड कर दो, 33 1 2, ये 6 है, ये 7 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 9 है। 97 376, हाँ 76 नहीं, ये 36 है, 3 है। 97 336। थोड़ा सा अगर आपने मल्टीप्लाई पे अपने काम किया या मल्टीप्लाई करने का आप आसान तरीका निकाल सकते हो, तो दुनिया में इससे इजी ट्रिक क्यूब निकालने की हो ही नहीं सकती। सबसे इजी यही है। पूरे यूट्यूब को छान लेना, पेड कोर्स ले लेना, ये ट्रिक नहीं बता सकते आपको, कोई नहीं बताता। आधे टीचर्स के पास तो क्या पता होगी भी नहीं ये ट्रिक। ठीक है, आपको सिर्फ एक ट्रिक से सारे क्यूब निकालना बता रहा हूं, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्लास की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, थोड़ा और आगे निकालते हैं, 2-4 क्यूब हम और निकालते हैं। उसके बाद में चुटकियों में देखते ही 1 सेकंड में क्यूब रूट निकालने की ट्रिक आपको बताई जाएगी। और उसके बाद में क्यूब और क्यूब रूट में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, हम निकालते हैं 48 का क्यूब, हम निकालते हैं 51 का क्यूब। ठीक है, 48 का निकालो। 8 का क्यूब 512, ठीक है, 3 डिजिट हो गए। 4 का क्यूब 64, ठीक है। 8 चौक 32, 3 96, चलो 48 को 96 से गुणा करो, तो 48 को पहले 100 से गुणा कर दो, 4800 आ गया। 48 दूनी 96, 96 192 घटा दो, 200 घटा दो 4800 में से, कितना आएगा 4600। 8 और जोड़ दो, 4608 आ गया। चलो 4608 इसमें जोड़ दो। गुणा करना, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है क्या? हो रहा है ना। ये ट्रिक आपके दिमाग में सर्कुलेट करनी चाहिए, लेकिन घूमनी चाहिए। 2 9 5 10 11, 110 592। इसी तरह 51 का निकालो। 1 का क्यूब 1 होता है, तो 0 0 1 ले लेंगे। 5 का क्यूब 125 होता है, तो लिख देंगे 125। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15 आएगा। 15 को 51 से गुणा कर दो। 15 को 50 से करके 15 जोड़ दो, 51 हो जाएगा। 15 को 50 से करेंगे तो 15 5 75, 750 आएगा। उसमें 15 और जोड़ दो, 765 जोड़ दो, एक संख्या छोड़कर 765। चलो 1 5 6, कितना आया 132 651। एक क्यूब और निकालते हैं, कितने का निकालें 62 का निकाल लेते हैं। चलो 62 का निकाल लेते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 3 डिजिट करने के लिए 0 0 8 कर दो। कितना करेंगे 0 0 8।
6 का क्यूब 216 होता है, लिख दो 216। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 12 तियां 36, 36 को 62 से गुणा कर दो, तो 36 को 60 से गुणा कर दो एक बार, 36 दूनी 72, 72 को 3 से करेंगे 216 आएगा, 216। और कितना करना था हमें, कौन सा कर रहा हूं मैं, 36 को 60 से कर लिया गया। हाँ तो 216 में 72 जोड़ दो, 216 में 72 जोड़ दो, 288 आएगा, 288 इसमें ऐड कर दो, 8 8 8 8 1 2, 218 888। आसान है, इजी है। एक बार हम इन सब को छोड़कर दोबारा 2-3 क्यूब हम और करते हैं, जो छोटे से चालू करेंगे हम 11-12 से 2-4 क्यूब निकालते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे को अब भी समझने में दिक्कत आ रही हो या फिर उनको ऐसे लग रहा हो कि ये सर तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इनको तो आ रहा है, वो उनका भ्रम दूर हो जाए। देखो, हमने आपको सारे क्यूब निकालने की एकमात्र एक ट्रिक बताई है, उससे सारे क्यूब निकल रहे हैं। इजी ट्रिक है, कुछ भी उसमें करना नहीं है, 2-3 स्टेप हैं और आपका क्यूब आपके सामने, आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि आप 30 तक के क्यूब मानकर चलो, कि ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 30 तक के आप याद कर लो, उससे अगर जरूरत पड़ी उससे आगे तो हमारी ट्रिक है आपके पास, ठीक है। जिन बच्चों को इतना सब करने के बाद भी अगर ऐसा लगे कि मुझे कोई डाउट बचा हुआ है इसमें, उनके लिए एक बार फिर मैं 2-4 क्यूब निकाल रहा हूं, देखना कितने का निकालें। चलो हम शुरू करते हैं 17 के क्यूब से। देखना 2 डिजिट का क्यूब है, 17 का क्यूब। सबसे पहले हमें 7 का क्यूब देखना है, कितना होगा 343। 3 डिजिट हैं तो कोई जीरो नहीं लगाना, 3 डिजिट हैं तो 343। 1 का क्यूब 1, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से, 7 तिये 21। अब 17 को 21 से गुणा कर दो। 17 को 21 से गुणा करने के लिए इजी ट्रिक होगी, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं बैठना, गुणा करना नहीं बैठना आपको। यहां देखना, आप 17 को 20 से गुणा करके 17 जोड़ दो ना। 17 को 20 से गुणा क्या करना है, 17 दूनी 34 होता है, 340 हो जाएगा। 340 में 17 जोड़ दो, 357 हो जाएगा। बस 357 इसमें जोड़ दो, एक डिजिट छोड़कर। बस ये ऐड करते टाइम पे ध्यान रखना, लास्ट वाला डिजिट आपको छोड़कर फिर ऐड करना है। 3 आएगा, 11 1, 8 1 9 और 1 4 आ गया। और निकालें, 23 का क्यूब निकालो। 3 का क्यूब 27 होता है, हमें चाहिए 3 डिजिट, तो हम लिखेंगे 0 27। 2 का क्यूब 8, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 6 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो 18 आएगा। अब जो आया 18 उसको 23 से गुणा कर दो, यही तो है। अब यहां देखो, मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है आपको, 18 को 23 से गुणा करना है तो 2 ऑप्शन है, या तो 18 को 20 से गुणा करके 18 × 54 जोड़ दो, 18 को 20 से गुणा करोगे 360 आएगा, सीधी सी है, 2 से गुणा करो या 20 से करो बराबर है। 260 में 54 जोड़ दो, 18 दूनी 36, 360 में 54 जोड़ दो, 414 आ जाएगा, ठीक है। या फिर 23 को 20 से गुणा करके उसमें 46 घटा दो, 23 दूनी 46। इजी वे में करो, इजी वे सीखो, मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है। तो कितना आया, 18 दूनी 36, 360, 18 × 3 = 54, इसमें जोड़ दो, 360 में 54 414। 7 ये है, 6 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया।
12,167। ए को निकाल देते हैं, कितने का निकालें? 32 का निकाल लें क्या? 33 का निकालते हैं, चलो 33 का। ये लास्ट क्यूब है। उसके बाद में क्यूब रूट की वो ट्रिक सीखेंगे जिससे सेकंड, विद इन सेकंड देखते ही आपका क्यूब रूट निकल जाए। 3 का क्यूब 27 होता है, तो 027 लिख देंगे। 3 डिजिट चाहिए हमें। 3 का क्यूब 27, 27 लिख देंगे। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 से करेंगे 9 होगा, 9 को 3 से, ऊपर वाले 3 से करेंगे 27 होगा। 27 को 33 से गुणा कर दो। यहां आपको 27 से 33 से गुणा करना नहीं है। 27 को 33 से गुणा करना नहीं है। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो ट्रिक देखो, आप बार बार समझो। मैं बार बार हर क्वेश्चन में ये चीज दोहरा रहा हूं। 27 को 33 से गुणा करना है। हमें पता है 27 81 होता है, तो 30 से गुणा करेंगे तो 810 आएगा, और 81 उसमें और जोड़ेंगे, कितना आया? 891 आ जाएगा। कितना हुआ? 891। एक संख्या ये छोड़ दी, यहां से जुड़ेगा। 7 3 9, कितना आया? 35,937। कैसा लगा? मजा आया क्लास में? ये क्यूब सीखने में मजा आया? अब कोई डाउट लग रहा है क्यूब में? किसी को ये डाउट तो नहीं है कि बड़ी संख्याओं का नहीं निकलेगा? वो भी निकाल के बताऊं क्या? चलो देखो, कितनी बड़ी संख्या हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा क्यूब हमें सिर्फ एकमात्र इसी ट्रिक से आना चाहिए। बोलो कितने का निकाले? बड़ी संख्या का क्या है? 100 के आसपास निकाल देंगे। 82 का निकाल देते हैं, चलो 82। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 008 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 008। 8 का क्यूब 512, लिख दो 512। अब दोनों को जोड़ो। 8 दूनी 16, दोनों को गुणा करो। 8 दूनी 16, इस 16 को ऊपर वाले 3 से गुणा कर दो। 16 थी 48। अब 48 को 82 से गुणा करना है। 48 को 82 से गुणा करना है। अब ये गुणा कैसे करोगे वो देखना है। या तो आप 48 को 50 से गुणा कर लो। कितने से? 48 को 80 से गुणा करके 48 दूनी 96 जोड़ दो। या फिर आप 82 को 50 से गुणा करके 82 दूनी 100, कितना होगा? 64, वो घटा दो। दोनों बातें बराबर हैं। कितनी हैं? दोनों बातें बराबर हैं। 82 को 50 से गुणा करके 82 दूनी 164 घटा दो। 82 को 50 से गुणा करना ही नहीं है। 8200 का आधा कर दो, 4100 आएगा। कितना आएगा? 4100। उसमें से कितना घटाना है? 164। बचेगा कितना? 3936 बच जाएगा क्या? करना पड़ रहा है कुछ? मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा। तो 39 36, 36 यहाँ लिख दो, 39 यहाँ लिख दो, और इनको ऐड कर दो। 8 6 3 1, एक इसमें जोड़ दो 5 और 5। कितना आया? 55 13 68। ठीक है, ये है। एक बार फिर मैं आपको बोलूंगा, ज्यादा नहीं, केवल 30 तक के क्यूब आप अपने स्टडी टेबल पे इस ट्रिक से निकाल लेना, चिपका लेना। आपके सामने आएंगे, आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे, वो आपको 2-4 दिन में याद हो जाएंगे। उससे ऊपर जरूरत पड़े तो ट्रिक, आसान ट्रिक बताइए मैंने आपको, इससे सारे क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, चले अब क्यूब रूट की तरफ देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। साथियों, क्यूब रूट निकालने के लिए देखो, मैंने आपको क्या बोला, ये 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। अब इन 10 तक के क्यूब को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे सामने क्या आता है कि 1 के क्यूब के लास्ट में 1 आता है, 2 के क्यूब के लास्ट में 8 और 8 के लास्ट में 2।
ठीक है, 3 के लास्ट में 7 और 7 के लास्ट में 3, 4 के लास्ट में 4, 5 के लास्ट में 5, 6 के क्यूब के लास्ट में 6, 9 के क्यूब के लास्ट में 9, 0 वाले के 0। ये चीज नोटिस किया आपने? क्या आया? 1 के लास्ट में 1, 2 के क्यूब के लास्ट में 2, 8, और 8 के क्यूब के लास्ट में 2, 3 के क्यूब के लास्ट में 7 और 7 के क्यूब के लास्ट में 3, बाकी सब समान है। 4 के 4, 5 के 5, 6 के 6, 9 के 9, 10, 0 वाले के 0। लास्ट डिजिट से ही क्यूब पकड़ में आता है, लास्ट डिजिट से ही क्यूब पकड़ में आता है। देखो, मानो हमें कोई दे दे 49 13 की पावर 1/3 का मान बताओ। आपको ये बात तो समझ में आ रही है क्या कि ये और ये यहां 3 लिखने के बाद में ये दोनों एक ही चीज है। ये बात तो पता होगी आपको। ये क्यूब रूट और ये भी क्यूब रूट, दोनों एक ही चीजें। इसके ऊपर पावर 1/3 लिख दी, इसमें करने के अंदर आपका साइन आ गया। ठीक है, इसका मान अगर हमें निकालना हो तो सबसे पहले हम पकड़ेंगे इसके पहले डिजिट को। कौन से? इकाई वाले डिजिट को पकड़ेंगे। क्या है इकाई का डिजिट? 3 है। क्या है इकाई का डिजिट? 3 है। और इसके साथ में 3 डिजिट पकड़ लो। कितने डिजिट? 3 पकड़ लो। इनको हटा दो तीनों को। इस सिंगल डिजिट से आपको क्या समझ में आया है कि लास्ट में 3 है तो इसके क्यूब रूट के लास्ट में 7 आएगा। देखा था हमने, 3 के लास्ट में 7 और 7 के लास्ट में 3, 2 के लास्ट में 8 और 8 के लास्ट में 2, बाकी सारे खुद। ठीक है, अब बचा क्या? 4 बचा। इससे जस्ट छोटा क्यूब कौन सा होता है? क्यूब कौन सा होता है? 1 का क्यूब 1 होता है, वो यहां लिख दो। तो ये कितने का क्यूब आया? ये 17 का क्यूब आया। और देखें, चलो इसको मिटा देता हूं मैं, यहां से बराबर का निशान हटा दूं। इसमें लिख दूं मैं 17,683, 17,683 नहीं, 15,625 कर देते हैं। चलो 15,625 कैसे करेंगे? सबसे पहले इकाई के डिजिट को पकड़ेंगे। क्या है? 5 है तो लास्ट में 5 आएगा। 3 डिजिट इसके साथ में खराब कर दो, 3 डिजिट इसके साथ में खो दो। बचा क्या? 15 बचा। 15 से नीचे कौन सा क्यूब आता है? 15 से नीचे कौन सा क्यूब आता है? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 2 आता है। तो डेफिनेट ये अपना 25 का क्यूब होगा। हो गए? और देखते हैं एक, मानो 19,683 की पावर 1/3 निकालो। कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट देखते ही निकालने की बात हुई थी अपनी, और देखते ही हम निकाल भी रहे हैं। जो कहा वो हो रहा है क्लास में कि 3 लास्ट में है। कितना है? 3 लास्ट में है, तो 3 लास्ट में जहां होता है उसके लास्ट में 7 आता है। 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, बाकी खुद। कितना था? 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सारे खुद। 1 अपने खुद, 4 अपने खुद, 5 अपने खुद, 6 अपने खुद, 9 अपने खुद, 10 वाला 0 अपने खुद। ठीक है, ये तो श्योर हो गया कि लास्ट में 7 आएगा। 3 डिजिट यहां से खोने हैं अपने को, खो दो। बचा क्या? 19। 19 से छोटा क्यूब कौन सा होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27 हो गया, तो 2। ये कितने का हुआ? 27 का क्यूब। ठीक है, और देखें, और देखते हैं। देखो, मानो हमारे पास हो 24,389,
32,768 कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इकाई वाला डिजिट पकड़ेंगे, उसके साथ में 3 डिजिट खो देंगे। इकाई वाला डिजिट 9 है, हमें पता है 9 वाले के साथ में 9 ही होता है। 3 डिजिट गए, बचा क्या? 24 बचा। 24 से जस्ट छोटा क्यूब कौन सा होता है? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 27 तो आया नहीं, तो 2 का क्यूब ही आएगा। कितना आया? 29। इसी तरह एक और देखो, 32,768 है, लास्ट का डिजिट क्या है? 8 है, तो डेफिनेट इसके क्यूब रूट के लास्ट में कितना आएगा? 8 का 2, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सारे खुद। ठीक है, तो 2 आ गया। 3 डिजिट खो दो, खो दिए, बचा क्या? 32 बचा। 32 से जस्ट छोटा क्यूब कौन सा होता है? 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये कितने का क्यूब रूट है? इसका क्यूब रूट कितना है? 32। ठीक है, 1 2 संख्या, 1 2 क्यूब रूट और देखते हैं। देखो, मानो 85, 184, 110, 592। इनके देखो क्या करते हैं हम? सबसे पहले इकाई डिजिट को पकड़ते हैं। इकाई डिजिट में क्या आया? 4 आया, तो 4 का 4 ही रहता है। 3 का 7, 7 का 3, 2 का 8, 8 का 2, बाकी सारे खुद। 4 का 4 हो गया। 3 डिजिट खोदो, क्या आया? 85। 85 से जस्ट छोटा क्यूब कौन सा होता है? 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। तो क्या आएगा? 4 आएगा। ये कितने का हुआ? 44 का हुआ। दूसरा देखो, लास्ट में 2 है, तो 2 का मतलब क्या हुआ? 2 का 8, 8 का 2, इसके लास्ट में आएगा 8। 3 डिजिट खो दो, खो दिए, बचा क्या? 110। इससे जस्ट छोटा क्यूब कौन सा होता है? 4 का क्यूब 64, 5 का 125। तो 125 तो आया नहीं, तो 4 का क्यूब 64। निकाल लोगे ऐसे क्यूब रूट सारे? नहीं है कुछ कोई बड़ी चीज इसमें। तमाम इस क्लास में आपको क्यूब निकालने की निंजा ट्रिक, आसान ट्रिक बताई गई और क्यूब रूट निकालने की आसान ट्रिक बताई गई। इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। 30 तक के क्यूब मैंने आपको बताए हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, अपने स्टडी टेबल पर चिपकाइए। तो साथियों, आज की इस क्लास में आपको एक शानदार ट्रिक क्यूब निकालने की और एक शानदार ट्रिक क्यूब रूट निकालने की, सिर्फ एक ट्रिक क्यूब की, एक ट्रिक क्यूब रूट निकालने की बताई है। उससे आपके सारे क्यूब निकलते हैं, सारे क्यूब रूट निकलते हैं। तो कैसे लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। अगर ये क्लास, ये ट्रिक आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसकी दूसरी क्लास, एक पार्ट इसका और करेंगे हम, जिसमें हम ये जो क्यूब और क्यूब रूट है, आज हमने क्यूब निकालना और क्यूब रूट निकालना सीखा है। एक ट्रिक से सारे सीखे हैं, लेकिन इन पर थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, वो हम इसके अगली क्लास में करेंगे। तो अगली क्लास में जुड़ना मत भूलना। अगली क्लास इससे भी शानदार होने वाली है। ये हमने निकालना सीखा है, लेकिन इस पे क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। क्यूब और क्यूब रूट पर शानदार क्वेश्चन अगली क्लास में होने वाले हैं। तो उस क्लास में आप उस क्लास को लेना आप मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।